अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए कोई अच्छे इक़दामात जो है वो नहीं किए। जैसा कि वफाक ने जो ग्रेड 1 से लेके 16 तक 35% जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया और पेंशन में 17.5% जो है वो इजाफा किया, और उसी की पैरवी करते हुए बाकी सूबों ने जो है वो 1 से 16 तक 35% तनख्वाहों में इजाफा किया और पेंशन में भी 17.5% जो है वो इजाफा किया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब की जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी जो सैलरी में इजाफा किया वो भी 35 से 30% कर दिया, और वो रनिंग बेसिक पे नहीं बल्कि इनिशियल बेसिक पे जो है वो करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके अलावा जो उन्होंने हम जैसे पेंशनर्स के साथ जो मजाक किया है, 5% जो है वो इजाफा करके, ये एक पेंशनर ही जो है वो उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि वो किस तरह से जो है वो पेंशन के दिनों में वो गुजारा करता है। अगर वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है और वो इंडिपेंडेंट है तो उसकी फैमिली को, उसके स्पाउस के साथ उसका गुजारा करना जो है वो उस पेंशन में किस हद तक जो है वो मुश्किल हो गया है। खुसूसन गुज़श्ता ये जो 3-4 सालों में जो महंगाई हुई है, इस महंगाई में जो है वो उसका गुजर जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। उसमें उस महंगाई के तनासुब से जो है ये पंजाब गवर्नमेंट ने तज़हीक की है, मैं तो ये कहता हूँ कि बूढ़े पेंशनर्स की, और ये बहुत बड़ी ज्यादती जो है वो इन्होंने की है। इसके अलावा जो उन्होंने लीव एनकैशमेंट जो है वो ख़त्म की है, या उसके अंदर जो तब्दीली लाए हैं वो भी मुलाजमीन के हक में नहीं है। मुलाजमीन जो है वो इंतज़ार में होते हैं कि वो किस तरह वो रिटायरमेंट में उनको पैसा मिलेगा, तो वो बेचारे अपना उन्होंने प्लानिंग की होती है कि उन्होंने किसी बच्ची की शादी करनी है या कोई मकान बनाना है या कुछ और इस तरह का बड़ा जो है वो काम करना है। तो जब वो पैसे ही नहीं मिलेंगे तो वो बेचारे जो है वो उस एक उम्मीद से भी जो है वो महरूम हो गए। तो पिछले दिनों मैंने देखा था कि एक गवर्नमेंट की तंजीम जो है वो उसने ऐलान किया था कि 11 जुलाई को वो नासिर बाग में इकट्ठा होंगे, और वहाँ जब सारे मुलाजमीन इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर रैली की सूरत में जो है वो सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पे जाके धरना देंगे। लेकिन कल ही मैं जो है वो देख रहा था, एक दोस्त ने जो है वो सेंड किया कि जो एपका पंजाब के सूबाई सदर हैं जफर अली खान साहब, उनका एक पैगाम जो है वो मैंने देखा उसमें, और उनके मुताबिक जो है वो धरना जो है वो अब 10 जुलाई को जो है वो होने जा रहा है। और वो दोनों गेटों के सामने, जो जो सेक्रेटेरिएट के गेट हैं उनके सामने वो धरना दिया जाएगा, और उस वक्त तक वो धरना जो है वो जारी रहेगा जब तक कि ये गवर्नमेंट के जो है मुलाजमीन के मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। मैं खुसूसन आज जो है वो गुजारिश करना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हुक्मा हैं, उनसे मेरी आज खुसूसी दरख्वास्त है कि वो भी इस धरने का जो है वो हिस्सा बने। और क्योंकि ये जो पेंशन और सैलरी के मामलात और जो वो लीव इनकैशमेंट का मामला है वो तो इन तमाम लोगों का मुश्तरका है, लेकिन इसके साथ साथ जो इनका एक जो बड़ा इशू है वो इस धरने के साथ शामिल होके वो मनवा सकते हैं, और वो है आपकी जो डिस्पेंसरियों पे, जो तिब और होम्योपैथी की डिस्पेंसरियों पे गुज़श्ता 7 साल से जो भर्तियों पर पाबंदी है वो ख़त्म करवाने का मुतालबा जो है वो आप इनके साथ शामिल होकर वो करवा सकते हैं। तो मेरी जो ख़ास तौर पे तिब की तंजीम में जो है वो उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो एक्टिव थे, उनसे गुजारिश है, और जहदा से जहांगीर साहब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर जहांगीर, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, और इसी तरह से जो फीडो के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आबिद साहब, वो दूसरे लोगों के साथ मिलके वो पहले ही जो है वो कोशिशें कर रहे हैं इस बैन को ख़त्म करवाने की। और मेरी गुजारिश इन तमाम लोगों से है कि ये जो धरने के ऑर्गेनाइजर्स हैं इनसे एक मीटिंग करें। आज 8 तारीख है, एक दिन दरमियान में है,
तो इन लोगों से मीटिंग करके अपना ये मुतालबा जो गुज़श्ता 7 साल से भर्तियों पर पाबंदी है उसको ख़त्म करवाने वाला मुतालबा शामिल करवाएं। और दूसरा जो मुतालबा है कि इन सीटों को, ये जो यार्ड स्टिक्स में से इन सीटों को निकाल दिया गया है, वो यार्ड स्टिक्स भी जो है वो बहाल की जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां आपके दीगर मुतालबात जो गवर्नमेंट मुलाजमीन के जो सैलरीज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो पूरे होंगे, वहीं आपका ये मुतालबा जो है ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसको पूरा करवाने में जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब तक जितनी भी कोशिशें की गई हैं, जितने लोगों की तरफ से भी कोशिशें की गई हैं, उन सब का नतीजा मैंने जो तज्जिया किया है वो अब तक कोई खातिर खा उसका नतीजा जो है वो निकल नहीं सका है। अब एक ये अपॉर्चुनिटी है, अगर हम सब मिल के इसमें शामिल हों तो मैं भी इंशाल्लाह 10 तारीख को जो है वो आप लोगों के साथ जो है वहाँ पे मौजूद होऊंगा। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ वहाँ पे शामिल होऊंगा। और हमें सबको, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तिब के और होम्योपैथी के, इनको खुसूसन जो है उनके साथ शामिल होके और अपने मुतालबात जो हैं वो मनवाने चाहिए। और मेरी गुजारिश होगी कि ये जो लोग भी होम्योपैथी से ताल्लुक़ रखते हैं, तिब से ताल्लुक़ रखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपने अपने बैनर्स जो हैं वो लिखवा के साथ लेकर आएँ ताकि उनकी नुमाइंदगी का भी पता चल सके। और इस इंतज़ामिया से ज़रूर जो है वो मिल के उनके मुतालबात में अपना ये बैन ख़त्म करने वाला मुतालबा और यार्ड स्टिक की बहाली का मुतालबा जो है वो ज़रूर शामिल करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।